हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। वैसे तो ये क्लास 10th के लिए बोला गया है, लेकिन ये वीडियो जो है, जो चैप्टर है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और सबके लिए यूजफुल है। तो कोई भी बच्चे इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो लोग 6 to क्लास 10 में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर दो वर्ड से स्टार्ट हुआ, एक रिसोर्सेज, एक डेवलपमेंट। रिसोर्सेज सबसे पहले क्या होता है? रिसोर्सेज का हिंदी होता है स्रोत या संसाधन। मीन्स जो भी चीज हम अपने लाइफ में यूज करते हैं और यूज करके सेटिस्फाइड होते हैं, खुशी मिलती है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज हो जाएगा। जैसे कि आप लोग इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका जो मोबाइल है आपके लिए वो रिसोर्सेज हो गया। और इस मोबाइल से हमने क्या किया, एक चैनल क्रिएट किया, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया उसी मोबाइल के थ्रू। तो हमने क्या किया, डेवलपमेंट कर लिया। मीन्स रिसोर्सेज, जो भी चीज हम अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज, ये मार्कर हो गया, हम इसे यूज कर रहे हैं, ये हमारे लिए रिसोर्सेज हो गया। और इस मार्कर से हमने क्या किया, एक बड़ा सा जो भी थॉट लिखा, जो भी इस बारे में लिखा, उसका डेवलपमेंट किया। मीन्स जो भी हमारे लाइफ में यूजफुल है वो हमारे लिए रिसोर्सेज हो गया और उस रिसोर्सेज को हमने डेवलप कर लिया। जैसे कि मैंने बताया मोबाइल का भी एग्जांपल। तो आइए देखते हैं आपके बुक में क्या डेफिनेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाइड आवर नीड, प्रोवाइड इट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मीन्स जो भी हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीज है, उन सभी चीजों को हम लोग यूज करते हैं और यूज करने के बाद सेटिस्फाइड होते हैं। ये क्या होते हैं? सेटिस्फाइड होते हैं, मतलब संतुष्ट होते हैं। जो भी हमारे नीड है, वो चीज हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीज मिल रहा है, हम उसे यूज किए और उसे यूज करके सेटिस्फाइड हो गए, वो हमारा रिसोर्सेज हो गया। तो इसमें 3 चीज दिया है। इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल क्या होता है? मतलब कि जो रिसोर्सेज हमारा है ना, हम उसे टेक्नोलॉजी मतलब कि मशीन से, एक्सेसिबल मतलब कि वहां तक पहुंच सके, उस रिसोर्सेज को निकाल सके। ऐसा कोई यंत्र हो, ऐसा कोई मशीन हो जो उस रिसोर्स को हम लोग क्या करें, निकाल सके। ये नहीं कि अब कोई रिसोर्सेज दिख रहा है और उसे कोई मशीन है ही नहीं है, कोई यंत्र है ही नहीं है, निकालने का व्यवस्था है ही नहीं है, तो उसे रिसोर्सेज नहीं करेंगे। दूसरा वर्ड क्या क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब इकोनॉमिकली जो रिसोर्सेज हमको मिला वो इकोनॉमिकली, मतलब पैसे में उसका कोई वैल्यू हो। ये नहीं कि इतना मेहनत करने के बाद, सालों का मेहनत करने के बाद रिसोर्सेज तो पता चल गया रिसोर्सेज है, लेकिन सालों का मेहनत करने के बाद पता चला मात्र 10,000 20 रुपए का कोई सामान है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, तब जाकर वो रिसोर्सेज है। एंड द कल्चरली एक्सेप्टेबल, और वो सोसाइटी, कल्चरली मतलब कि सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा वो एक्सेप्टेबल हो। ये नहीं कि कोई रिसोर्सेज हमने पहले क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, इकोनॉमिकली बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन समाज क्या कर रहा है, उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि रिसोर्सेज नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है, तो वो रिसोर्सेज नहीं होगा। तो ये तीनों चीज होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, दैट कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। तब जाकर के हम उसे रिसोर्सेज कहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कि आज से हजारों लाखों साल पहले हमारे एनवायरमेंट में पेट्रोल डीजल होगा, लेकिन जब तक हम लोग उसे एज ए एनर्जी आपके बाइक में, आपके कार में, जब तक उसे यूज नहीं किए, तब तक वो रिसोर्सेस नहीं कहलाएगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, उसे यूज किया और एज एनर्जी रिसोर्स यूज किया, तो हमारा क्या हो गया, वो एक तरह का रिसोर्सेज हो गया। जब तक वो यूज नहीं आया है तब तक वो बिल्कुल कबाड़ है, उसे रिसोर्स नहीं कहेंगे। तो 3 चीज बुक के अकॉर्डिंग क्या था, everything available in our environment which can be used to satisfy our need, provide it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, that can be as resources. Understand? तो इसमें एक आपके बुक में एक छोटा सा ट्रायंगल कलर का एक शेप दिया होगा। तो रिसोर्सेज जो होता है ना कहीं चारों तरफ हमारे ह्यूमन बीइंग से ही रिलेटेड होता है। इंसान नहीं तो ये रिसोर्सेज किसी काम के नहीं। तो चारों तरफ देखते हैं कैसे ये हमारे रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ घूमता है, एक दूसरे के आसपास रहता है। यहां पे दिया है पहला नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट।
मीन्स जो भी हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीज मिल रहा है, जो भी रिसोर्सेज मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इंसानों के द्वारा ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। और निकालने के बाद कैसे निकाला जाता है? टेक्नोलॉजिकली से। हमारे उस रिसोर्सेज को हमने, मान लो हमको पता चल गया कि कोई पेट्रोलियम है, वो तो हमारे रिसोर्सेज हो गया, लेकिन उसे निकालने का यंत्र भी होना चाहिए कि हम कैसे उसे निकालेंगे। वैसी मशीनें भी होनी चाहिए, और नहीं, जब तक मशीनें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तब तक वो केवल कचरा ही है। और टेक्नोलॉजिकली निकालने के बाद हम क्या करें? इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें, मीन्स एक डेवलपमेंट करें। रिसोर्सेज सबसे पहले ह्यूमन बीइंग फिजिकली क्या करेगा? निकालेगा। निकालने कैसे निकालेगा? टेक्नोलॉजिकली। और उसके बाद से इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगा, एक डेवलपमेंट क्रिएट करेगा। और ये सारा चीज कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग कर रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए, रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो जो रिसोर्सेज है ना, इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज के क्या है। रिसोर्सेज आपने समझ लिया, लेकिन रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, आइए हम देखते हैं रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। वैसे 4 तरीके के टोटल रिसोर्सेज हैं इस बुक में, और उस 4 तरीकों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और चौथा जो डी है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। एक है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप रिसोर्सेज, तीसरा स्टॉक एंड चौथा है रिजर्व रिसोर्सेज। तो इन सारे रिसोर्सेज को मैंने अभी आपको केवल एक बताया है कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से बेस पे हैं। इसको और अच्छे से एक एक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक डिफाइन करने के लिए 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को अगर रिसोर्सेज का डेफिनेशन पूछे तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, एवरीथिंग दैट कैन बी यूज एंड गेट सेटिस्फाइड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। ये तो पता चल गया कि जो भी चीज अपने लाइफ में हम यूज कर रहे हैं एनवायरमेंट में, चाहे नेचुरली चाहे आर्टिफिशियल, वो सारा चीज हमारा क्या हो गया? रिसोर्सेज हो गया। लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग ये वाला जो डेफिनेशन है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जो कि इसमें 3 वर्ड नया है: टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।